हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपी सर में। और आज हमने डिस्कस करना है ऑल्सो और टू को। दोनों का मीनिंग सेम होता है लेकिन दोनों का यूज जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे होता है। तो आइए देखते हैं हम दोनों का प्रयोग कहां करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं भी दिल्ली जाऊंगा। ऐसा हिंदी का वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी आया हुआ हो तो उसके लिए हम ऑल्सो का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा हिंदी का वाक्य है जिसमें ऑब्जेक्ट के बाद, जैसे अगला सेंटेंस है, मैं दिल्ली भी जाऊंगा, तो हिंदी का ऐसा वाक्य है जिसमें ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद भी आया हुआ हो तो उसके लिए हम TW2 का इस्तेमाल करते हैं। आइए इनके लिए अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं कि इंग्लिश की सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑल्सो के लिए क्या होगी और टू के लिए क्या होगी। सब्जेक्ट प्लस, जैसे पहले वाले वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी आया हुआ है तो इसके लिए ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। और उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑल्सो प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या यूं कहें अदर वर्ड्स भी कह सकते हैं। तो पहला जो सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सब्जेक्ट है पहले आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैं भी दिल्ली जाऊंगा, आई सेल। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद ऑल्सो का प्रयोग करेंगे हम। ऑल्सो, आई सेल ऑल्सो, उसके बाद मेन वर्ब है जाना, गो टू दिल्ली। इसी तरह से यहां पर हमने देखा सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी है तो आई सेल ऑल्सो, इसके लिए हमने इस भी के लिए ऑल्सो का प्रयोग किया। अब नेक्स्ट है मैं दिल्ली भी जाऊंगा। अब यहां पर दिल्ली क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इसके बाद भी आया हुआ है तो इसके लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इसके लिए सेकंड सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस TW2, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगी। तो इसके लिए देखिए बनाएंगे इसको हम, आई शैल गो टू दिल्ली टू। अभी ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद टू का हमने इस्तेमाल किया क्योंकि यहां पर जो हिंदी में जो भी है ये ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अगर ऑल्सो है तो ऑल्सो का प्रयोग जो है हम कब करते हैं, जब भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद हिंदी का ऐसा वाक्य है जिसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी आया हुआ है उसके लिए हम ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर ये रहेगी फर्स्ट वाली। अगर हिंदी का ऐसा वाक्य है जिसमें ऑब्जेक्ट के बाद भी आया हुआ है तो उसके लिए हम TW2 का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए ये सेकंड वाली सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है रहेगी, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और उसके बाद टू। इसके अलावा जैसे देखने की बात है, दोनों में बड़ा अंतर है कि मैं दिल्ली भी जाऊंगा और मैं भी दिल्ली जाऊंगा। जैसे मैं भी दूध पीऊंगा और मैं दूध भी पीऊंगा, यानी मैं भी दूध पीऊंगा और मैं दूध भी पीऊंगा। तो इस तरह के दो वाक्य आप बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।